हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज का डाउट क्लियर करेंगे। आपने जो भी डाउट क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं, आज हम लोग सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर करेंगे। सो गाइस, बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइज, आज के लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 2.2 से, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2.2 से है आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन है प्रूफ करना है आपको। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। LHS है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स के फॉर्म में पहले इसको ले आएंगे, और फिर हम लोग जब ये tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद इस पर अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और 2 इंटू x, और x के जगह 1/2 है, और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/7। क्लियर है। चलिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 3/4। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए 4 ऊपर आ जाएगा, तो गाइस फाइनली आपका हो गया ये tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो 4/3 इंटू 1/7 कर लीजिए, तो 4/21 हो गया, और 4/21 क्या है, 1 से छोटा है। मतलब xy कंडीशन होता था ना, xy इज लेस देन 1, तो आप देख रहे हैं कि x और y का प्रोडक्ट क्या है, 1 से छोटा है। तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला tan इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई x 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और x के जगह है 4/3 और प्लस y के जगह है 1/7, और बाई 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 1/7। सो गाइज, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा 21, और ये हो गया 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 हो गया, और 7 से 21 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो गया।
और नीचे भी एलसीएम आपका 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 4। क्लियर है गाइस? तो देखिए यहाँ पर 21 डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया कितना ऊपर न्यूमरेटर में 28 प्लस 3 हो गया 31, और यहाँ डिनोमिनेटर में 21 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 17। सो गाइज ये आपका RHS हो गया। देख लीजिए RHS हमें प्रूव करना था tan इनवर्स 31/17, और ये अपना RHS आ गया tan इनवर्स 31/17। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से ही है, क्वेश्चन नंबर 11। इवैल्यूएट करना है आपको tan इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखिए सॉल्यूशन इसका आपके पास जिसको इवैल्यूएट करना है वो है tan इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखिए गाइस ये हो गया आपका tan इनवर्स और ये 2 cos और ब्रैकेट में 2 और sin इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/6। क्या होता है? sin इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/6। तो हम लोग यहाँ पर sin इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं π/6। क्लियर है? और 2 से 6 कट जाएगा 3 हो जाएगा, तो अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स और 2 cos और ये हो जाएगा π/3। ठीक है गाइस? और देखिए आगे बढ़िए, तो ये tan इनवर्स हो गया और cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos π/3 के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2। क्लियर है गाइस? यहाँ देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, अब बच गया आपका कितना tan इनवर्स 1। और आपको मालूम है tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है? tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/4। सो गाइस फाइनल रिजल्ट हो गया आपका π/4 और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सप्रेशन दिया था इसकी वैल्यू आएगी π/4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस। इसी एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसको भी इवैल्यूएट करना है। और ये क्वेश्चन है tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² + 1 + y²। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, यहाँ पर जो यूज होता है वो है आपका, आपने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x = साइन के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये साइन के फॉर्म में था, और फिर 2 tan इनवर्स x का वैल्यू cos के फॉर्म में था cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इसी दो फार्मूलों का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। आप इन फार्मूलों को कंपेयर कीजिए, तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 tan इनवर्स x। ठीक है? और फिर देखिए cos इनवर्स 1 - y²/1 + y² को जब आप 2 tan इनवर्स x का वैल्यू cos के फॉर्म में जो दिया हुआ है इससे कंपेयर करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए x के जगह y है, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं आप 2 tan इनवर्स y। ठीक है? सो गाइस इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा tan 1/2 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1 + x² के लिए हो गया 2 tan इनवर्स x, और प्लस cos इनवर्स 1 - y²/1 + y² के लिए हो गया 2 tan इनवर्स y।
क्लियर है गाइस? देखिए दोनों टर्म में है तो कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan 1/2 और 2 को बाहर निकाल लिया, ये दोनों में कॉमन है, अंदर बच गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर है गाइस? अब देखिए ये दोनों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फॉर्मूला पर चला गया, किस फॉर्मूला पर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला है आपका और ये चला गया फॉर्मूला पर, तो इसको आप लिख सकते हैं, पहले आप इसको 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए तो बाहर बच गया tan और अंदर वाले को लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ठीक है गाइस? अब देखिए आपके पास एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है और वो होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, होता है ना? आप देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसको कंपेयर कीजिए तो आप देखेंगे x के जगह है x प्लस y बाई 1 माइनस xy, यहाँ भी है tan इनवर्स x और x के जगह क्या है x प्लस y बाई 1 माइनस xy। सो गाइस इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा x प्लस y बाई 1 माइनस xy एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन 11 और 13। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से ही है, क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर एक जो है इक्वेशन दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो चलिए जो गिवन है यहाँ पर आप देखेंगे x के जगह x माइनस 1 बाई x माइनस 2 दिया हुआ है और यहाँ पर x के जगह x प्लस 1 बाई x प्लस 2 दिया है। इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये जो LHS में है इसके लिए अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जहाँ x के लिए x माइनस 1 बाई x माइनस 2 और y के लिए x प्लस 1 बाई x प्लस 2 रखेंगे। ठीक है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका LHS साइड जो है, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स और x प्लस y, तो x का वैल्यू है x माइनस 1 बाई x माइनस 2 और प्लस y के जगह वैल्यू है x प्लस 1 बाई x प्लस 2 और बाई 1 माइनस xy और x हो गया x माइनस 1 बाई x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाई x प्लस 2 और इतना इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4। ठीक है? अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, tan इनवर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इस तरफ जो बचेगा उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इधर जो बच गया ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, तो ऊपर में न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखिए x माइनस 2 से भाग देंगे तो x प्लस 2 से x माइनस 1 में गुना हो जाएगा और फिर आपका प्लस x प्लस 2 से भाग देंगे तो x प्लस 1 में x माइनस 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है गाइस? और नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आपका वही हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इधर हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस हो गया आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है गाइस? और इधर tan इनवर्स आके tan हो जाएगा तो ये हो गया tan पाई बाई 4। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिए ये जो डिनोमिनेटर है इक्वल है तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया आपका और बाकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो और इसको लिखेंगे। देखिए न्यूमरेटर में अब क्या हो जाएगा x प्लस 2 में x माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 2 और फिर प्लस हो गया x प्लस 1 में x माइनस 2 से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस x हो जाएगा और इसको गुना करेंगे x प्लस 1 में x माइनस 2 से
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स और फिर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए x प्लस 2 में x माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये फॉर्मूला बेस्ड है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसको गुना करें, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो गया और माइनस 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा और इतना इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। क्लियर है गाइस? अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ पर देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया और -2 और -2 मिलकर हो गया -4। ठीक है, और नीचे हो गया आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका -4 प्लस 1 हो गया -3 और इज इक्वल टू 1। चलिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3। 4 को आप इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, और 4 इधर माइनस है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और स्क्वायर को जब इस तरफ करेंगे तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/2। तो गाइस x का फाइनल वैल्यू हो गया आपका प्लस माइनस और 1/2 का रूट करेंगे, √1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। तो x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हो गया आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 18 और इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है tan और ब्रैकेट के अंदर sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए बाहर tan है तो अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए, तभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले काम है हमारा कि sin इनवर्स 3/5 को tan में बदल दीजिए और cot इनवर्स 3/2 को भी tan में बदल दीजिए। जब दोनों टर्म जो है tan में बदल जाएगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो गाइस पहले हम लोग यहाँ पर चेंजेस कुछ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लेट कर लीजिए कि sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे और ये आप रेफरेंस एंगल ले लीजिए तो sin थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5। तो जब आप बेस निकालेंगे इसका तो बेस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4। सो गाइस इसका बेस हो जाएगा इसका 4। तो यहां से आप निकाल सकते हैं tan थीटा का वैल्यू, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 3/4। तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, tan को इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स 3/4। ये आपका वैल्यू जो है sin इनवर्स 3/5 का वैल्यू अब निकल गया tan इनवर्स 3/4। और आपको मालूम है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। ये मालूम है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, cot इनवर्स x के साथ 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका tan में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हो गया बाहर आपका tan
और साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना था और इसको कन्वर्ट करके थीटा का वैल्यू tan में लाया, tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, बाहर tan था, ये हो गया tan इनवर्स 3/4 और प्लस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब ये दोनों टर्म को आप ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया 3/4x हो गया, 2/3y हो गया आपका। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो गाइस ये हो जाएगा आपका tan, और ये हो गया tan इनवर्स, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो x है 3/4 और y है 2/3 और by 1 माइनस xy, तो 3/4 इंटू 2/3 ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, बाहर है tan और अंदर हो गया tan इनवर्स, और कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो गया 4 में 12 से भाग देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया, और प्लस 3 में 12 से भाग देंगे तो 4 टाइम्स, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे भी एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 माइनस 3 में 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ब्रैकेट में हो गया बाहर हो गया tan, और ब्रैकेट के अंदर हो गया tan इनवर्स, और बच गया कितना 9 प्लस 8, ये हो गया 17 न्यूमरेटर में, और यहाँ 12 माइनस 6, ये हो गया 6 डिनोमिनेटर। ठीक है गाइस, तो अब देखिए जरा इसको, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला पर है, और आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, होता है ना स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इस स्टैंडर्ड फार्मूला को इससे कंपेयर कीजिए तो आप देखेंगे x के जगह कितना है 17/6। तो गाइस tan इनवर्स 17/6 का वैल्यू हो गया 17/6, और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्लियर है? चलिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये किसी विद्यार्थी द्वारा भेजा गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अलग से है, और ये है, इसको भी इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट, और इसमें है cos 2 cos इनवर्स 2/5, ये है, इसका इवैल्यूएशन करना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, सॉल्यूशन कर लेते हैं, और ये है आपका गिवन है cos 2 cos इनवर्स 2/5, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कर लेते हैं, और इसके लिए करते हैं क्या कि लेट कर लेते हैं 2 cos इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू थीटा। तो देखिए 2 को पहले इस तरफ लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू θ/2। अब cos इनवर्स को इस तरफ लाइए तो इसको लिख सकते हैं, इधर आके हो जाएगा cos θ/2 इज इक्वल टू 2/5। क्लियर है? तो हम लोगों का काम क्या है कि ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये इसका वैल्यू आप थीटा रख देंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो और आपने निकाला cos θ/2 का वैल्यू 2/5, तो cos θ/2 से आपको cos थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये आपका सॉल्व होगा। सो गाइस, हम जानते हैं मल्टीपल एंगल में एक फॉर्मूला होता है सब मल्टीपल में कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, और यहां से हम लिख सकते हैं 2, और cos थीटा का वैल्यू हमने निकाला था 2/5, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर और माइनस 1। तो देखिए तो ये 2 हो गया, और 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4/25 हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8/25 माइनस 1,
तो 8 माइनस 25 मतलब -17/25 हो जाएगा। ये cos थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ठीक है गाइस। यहाँ cos थीटा का वैल्यू क्यों निकाला, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने क्या किया कि यहाँ जो ब्रैकेट में था उसको मान लिया थीटा, और यहाँ से हमने θ/2 का वैल्यू निकाल लिया। जब आपने इसको थीटा माना तो यहाँ जब आप थीटा पुट करेंगे तो ये होल वैल्यू cos थीटा हो जाएगा। cos θ/2 हम निकाल चुके हैं इसको थीटा मानकर, इसलिए यहाँ cos थीटा हो रहा है। इसी वजह से हमने क्या किया कि cos θ/2 से cos थीटा का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका cos और अंदर वाले को हमने थीटा मान लिया, तो देखिए आ गया ना यहाँ cos थीटा। अब cos थीटा की जरूरत है और cos थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, -17/25। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नॉर्मल तरीका अपनाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, इसलिए हमने जो ब्रैकेट में दिया था होल को थीटा मान लिया। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज मिसलेनियस से, और क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। सो गाइस चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो LHS में है आपका 2 sin इनवर्स 3/5। आपके पास जो बेसिक आइडिया होता है वो आइडिया ये है कि देखिए LHS में साइन इनवर्स है और RHS में tan इनवर्स है। ठीक है, तो जो बेसिक आइडिया ये है कि LHS को हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए ध्यान से कि लेट कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, और यहां से इसको इस तरफ ले जाएंगे तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये आपका रेफरेंस एंगल हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5। तो जब आप बेस निकालेंगे तो बेस का वैल्यू आ जाएगा 4। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 4। तो बेस निकल गया, तो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। Therefore tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा 3/5। और यहाँ से tan को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। क्लियर है? तो देखिए यहाँ सॉरी 3/4 होगा यहाँ पर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस हमने 4 निकाला था, तो tan थीटा का वैल्यू 3/4 और tan को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर दिया। साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना था और थीटा का वैल्यू हमने कन्वर्ट किया tan इनवर्स 3/4। तो गाइस इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 थीटा, क्योंकि हमने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना था और थीटा का वैल्यू हम tan में लेकर आए और tan में वैल्यू आया 2 हो गया और tan इनवर्स 3/4। अब हम लोग इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला एक अप्लाई करेंगे, और वो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है गाइस। यहाँ देखिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया ये आपका 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है, जहां x का वैल्यू 3/4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं गाइस कितना, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 3/4 और बाई 1 माइनस x² मतलब 3/4 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको जरा सॉल्व कर लें। तो ये हो गया tan इनवर्स और ऊपर हो गया आपका, ये कट जाएगा, 2 से 4 कट गया, तो ये हो गया ऊपर में 3/2 और नीचे देखिए 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा।
और फिर 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7/16 हो गया, 7/16 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3/2 और इनटू नीचे वाला डिनोमिनेटर उलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16/7। ठीक है गाइस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम, तो फाइनल वैल्यू हो गया आपका कितना है, tan इनवर्स, और 3 में 8 से गुना करेंगे 24/7, और ये था आपका RHS, देख लीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही है, और प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 का वैल्यू π/4 होता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो का पेयर कर देते हैं और उसके लिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो चलिए इसको जरा पेयर कर लेते हैं। तो देखिए LHS पहले लिख लीजिए, यह है आपका tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, यह है। इसमें दो का पेयर कर लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं कि tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/3 को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, इसको एक साथ कर लेते हैं, और बाकी जो बच गया tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट में हम लोग अप्लाई कर लेंगे कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसको अप्लाई कर लेते हैं इस पर। आप लोग जो है इसमें किसी भी दो को पेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है कि आप किसी को किसी के साथ रखें, ठीक है ना, आप किसी भी दो को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो उस फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 और बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5, ठीक है। और इसको लिखेंगे आप tan इनवर्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अनुसार 1/7 प्लस 1/8 और बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर को कैलकुलेट करेंगे तो 15 हो गया एलसीएम, और ये हो जाएगा 5 और प्लस 3, और नीचे हो जाएगा 15 एलसीएम, और ये हो जाएगा 15 माइनस 1। क्लियर है? प्लस यहाँ पर देखिए अगला टर्म, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा 8 प्लस 7, और नीचे हो गया आपका 56 एलसीएम, और ये हो गया 56 माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स, 15 से 15 कैंसिल, यहाँ 56 से 56 कैंसिल, तो बचा कितना 5 और 3 हो गया 8 और बाई 14, और प्लस आगे हो गया आपका tan इनवर्स, और यहाँ हो गया 15/56 में से 1 घटाएंगे तो 55। क्लियर है? इसको कटा भी सकते हैं, 5 से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 11 × 5 = 55, कटा सकते हैं। और इसको भी कटा सकते हैं 2 से, तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो फाइनली हो गया आपका ये आपका tan इनवर्स 4/7 और प्लस हो गया tan इनवर्स 3/11। क्लियर है गाइस? अब इसको हम लोग फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, तो 4/7
प्लस 3/11 और बाई 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इतना इसको लिख सकते हैं। जरा इसको लिखिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरफ से थोड़ा सा उतार लीजिए ऊपर का 2-3 स्टेप, फिर हम लोग इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखिए जल्दी से। तो गाइस चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करिए जरा। ये हो गया आपका tan इनवर्स, और यहाँ देखिए ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 77, 11 इंटू 7 77, और 7 से भाग देंगे 77 में तो 11 टाइम्स गया, और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, और प्लस 11 से भाग देंगे 77 में तो 7 टाइम्स आएगा, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है। चलिए नीचे डिनोमिनेटर में फिर से इसका एलसीएम हो जाएगा 77, और ये हो जाएगा 77 माइनस 4 इंटू 3 12। ये हो गया आपका, दिख रहा है? चलिए अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, कैंसिल हो गया। अब आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, और यहाँ देखिए 44 को आप जोड़ेंगे 21 में तो ये हो जाएगा 65, और यहाँ देखिए 77 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, और आपको मालूम है tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/4, और ये था आपका RHS। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। हमें प्रूफ करना था कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 8 इज इक्वल टू π/4, और ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि LHS RHS के बराबर π/4 के बराबर आ गया। ठीक है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए LHS में आपका दिया हुआ है tan इनवर्स √x। गाइस देखिए यहाँ एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। इसमें 2 से भाग और 2 से गुना कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स √x। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है गाइस, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है अपना? ये है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, और इसको cos में लिखें आप तो आप लिखते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखते हैं ना? तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स √x को cos के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो RHS है वो cos के फॉर्म में दिया हुआ है। और x के जगह क्या लिखेंगे? x के जगह अपने पास क्या है? √x है। तो इस फॉर्मूला में डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के जगह √x है तो √x का स्क्वायर हो गया, और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के जगह √x है तो ये हो जाएगा 1 प्लस √x का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1/2 और cos इनवर्स, और यहाँ ध्यान दीजिए √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, √x का स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और ये आपका RHS हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना? बस थोड़ा सा समझने की जरूरत था इसको। ठीक है ना, कि कैसे हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में ले जाएं। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी है मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही, और इसमें जो है प्रूफ करना है आपको
tan इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इतना इज इक्वल टू प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। ठीक है गाइस, चलिए इसका एलएचएस लिखते हैं। तो एलएचएस है अपना tan इनवर्स, और यहाँ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी में इसके लिए हिंट दिया हुआ है कि x का वैल्यू cos 2 थीटा मान लीजिए, और मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में भी बताया था कि जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो आप क्या करते हैं, x के जगह आप a cos 2 थीटा मानते हैं। ऐसा मैंने पढ़ाया था कि अंडर रूट a प्लस एक्स है बाई a माइनस एक्स है, या फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया था आपको कि a माइनस एक्स है और बाई a प्लस एक्स है। इस दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक्सप्रेशन हो तो आपको x इज इक्वल टू मानना है a cos 2 थीटा। ऐसा मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते समय पढ़ाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर a के जगह 1 है ना, देख लीजिए। तो a के जगह 1 है तो आप यहाँ पर a का वैल्यू 1 रख देंगे तो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा ही होता है, जो दिया हुआ है आपके पास हिंट में एनसीईआरटी में कि x का वैल्यू cos 2 थीटा मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम लोग, इसी तरफ कर लेते हैं। देखिए जरा यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो cos को इस तरफ ले जाएंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, और फिर हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। क्लियर है। अब ये जो रिजल्ट हमारा आया इसका हम यूज करेंगे, ये 1 था इसको हमने माना था, और ये आया आपका रिजल्ट थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, और नीचे में अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं ना। और देखिए आपके पास मल्टीपल एंगल में हमने पढ़ा था कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों रिजल्ट हम लोग मल्टीपल एंगल से प्राप्त किए हैं, और इसको हम लोग अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब कितना, रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया आपका अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, देखिए रूट 2 ऊपर न्यूमरेटर से निकल जाएगा और रूट 2 डिनोमिनेटर से भी निकल जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रूट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर है और रूट भी है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा सभी जगह, सारे टर्म में। देखिए स्क्वायर भी है रूट भी है, तो चारों टर्म में स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका कितना, ये बचेगा tan इनवर्स, और यहाँ बच गया आपका cos थीटा और माइनस sin थीटा, और बाई यहाँ हो गया आपका cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके लिए हमने ट्रिगो में आपको 11th क्लास के ट्रिगो में पढ़ाया था कि tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा और बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, ये पढ़ाया था आपको मैंने। ठीक है ना, 11th क्लास के ट्रिगो में ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं बोलता हूं
कि आपका अगर ट्रिगो पर पूरी तरह कमांड है तो 12th क्लास में 40 से लेकर 50% पर आपका पूरा कमांड हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप ट्रिगो का रिवीजन शुरू नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके ट्रिगो का रिवीजन कर लीजिए। उसमें आता है आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री और 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में आप रिवीजन करेंगे कंपाउंड एंगल से लेकर सब मल्टीपल एंगल तक। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब हम लिख सकते हैं ऐसा कि tan इनवर्स, और इसका वैल्यू जो है अब हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो x की जगह कितना है π/4 माइनस थीटा। सो गाइस tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा का वैल्यू हो गया π/4 माइनस थीटा। और देखिए π/4 तो π/4 हो गया, और थीटा के लिए यहाँ पर हमने रिजल्ट निकाला था थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। तो ये हो गया 1/2 cos इनवर्स x, थीटा का वैल्यू डाल दिया और ये था आपका RHS, देख लीजिए। और इस प्रकार से हो गया। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज मिसलेनियस से ही है, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रूफ करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो चलिए LHS से चलते हैं हम लोग। LHS में है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या करेंगे 9/4 कॉमन ले लेंगे। देखिए 9π/8 में से 9/4 कॉमन हो सकता है और इधर 9/4 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 9/4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा π/2 और माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो हम लोग cos इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में है π/2 माइनस साइन इनवर्स x के फॉर्म में है, जहाँ x का वैल्यू 1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9/4 और ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स कितना x के जगह 1/3। अब हमारा काम देखिए बहुत आसान हो गया। RHS का 9/4 आ गया है और हमको निकालना है साइन इनवर्स 2√2/3, जबकि यहाँ पर हमने निकाला है cos इनवर्स 1/3। सो गाइस यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, cos इनवर्स 1/3 को हमें चेंज करना है साइन इनवर्स में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लेट कर लीजिए कि cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। और cos में क्या होता है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लें और ये एंगल आपका रेफरेंस एंगल है तो cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस इसका 1 है, हाइपोटेनस 3 है। तो जब आप इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 माइनस 1 √8 और इसको लिखते हैं 2√2। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 2√2 हो गया ना। तो यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 2√2/3 हो गया। और साइन को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पर cos इनवर्स 1/3 को थीटा मान दिया और इस थीटा का वैल्यू साइन में हमने निकाल दिया 2√2/3। ठीक है गाइस, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखिए 9/4 और cos इनवर्स 1/3 को हमने क्या माना था थीटा, तो ये हो गया थीटा। और थीटा को हमने क्या निकाला साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये हो गया 9/4 और इनटू साइन इनवर्स 2√2/3 और ये आपका RHS है गाइस।
एक बार ध्यान दीजिए, देख लीजिए आप RHS को। हमें प्रूव करना था 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और हमने ये एग्जैक्टली प्रूफ किया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही है। आपके पास दिया हुआ है tan इनवर्स 1 - x/1 + x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गाइस यहाँ पर जो दिया हुआ इक्वेशन है इसके LHS को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स x अगर लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 - x/1 + x। देख लीजिए ध्यान से, मतलब tan इनवर्स 1 - x/1 + x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x। ठीक है ना? tan इनवर्स x - tan इनवर्स y पर तोड़ देंगे इसको। ठीक है ना? तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 1 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स x और इतना इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे तो देखिए ये आपका tan इनवर्स 1 है जिसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/4 और माइनस ये इधर चल जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो ये हो गया आपका इक्वल टू, इधर से इधर जाके प्लस हो जाएगा तो इधर π/4 और इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस हो गया 1/2 tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स की संख्या 1 है और यहाँ पर आधा है तो 1 और आधा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। सो गाइस इसको लिख सकते हैं π/4 इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x। लिख सकते हैं ना? आप देखिए जरा इस 3/2 को इस तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा π/4 और इंटू 2/3। इधर से इधर आने पर रेसिप्रोकल हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स तो इसको लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा इधर tan इनवर्स x इज इक्वल टू और π/6 बचेगा ना, और π/6 हो गया और इधर से इसको इस तरफ लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan π/6 लिख सकते हैं और tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। सो गाइस x का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है? तो इस प्रकार से बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 16 और ये डाउट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है गाइस। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। देन पूछ रहा है आपसे x इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या होगा और 4 ऑप्शन है आपके पास। ए में है 0 1/2, बी में है 1 1/2, सी में है आपका 0 और डी में है 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो चलिए इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे इसको 2 साइन इनवर्स x को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है? तो इधर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू π/2 और प्लस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर से साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 - x इज इक्वल टू और ये हो गया साइन और π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। और हमारे पास बेसिक आइडिया क्या है गाइस कि साइन, देखिए साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, होता है ना, बेसिक ट्रिगो में हमने पढ़ा है। और ये आपका एलाइड एंगल फॉर्मूला है 90 प्लस थीटा वाला। तो साइन π/2 इज इक्वल टू होता है cos थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ भी फॉर्मेट वही है π/2 और थीटा की जगह है 2 साइन इनवर्स x
ये थीटा की जगह है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा में क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स, यही दिया हुआ है, देख लीजिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस और 2 साइन इनवर्स एक्स। ये जो अंदर ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करके हम लोग कॉस मिला दें तो कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में ला दें तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा ना। तो गाइस क्या करेंगे यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स को हमें कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में बदलना है। और बेसिक आइडिया क्या है देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं, और वो फॉर्मूला है इसकी मदद से एक फॉर्मूला हम लोग प्रूव करते हैं, और वो फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बनता है इनवर्स ट्रिगो में, इसकी मदद से अगर हम प्रूफ करें तो कैसे होता है इसको भी जरा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए आप लेट कर लेंगे, कितना आप लेट कर लीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला कहता है यहाँ लिखना होगा वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा cos को इस तरफ लाएंगे और साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया 2 थीटा और इधर हो गया cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर हो गया, और थीटा के लिए हमने क्या माना था साइन इनवर्स x, तो देयरफॉर ये हो गया गाइस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसे भी आप फॉर्मूला में ऐड कर लेंगे। और ये जो मैं आपको अभी यहाँ समझाया ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। ये मैंने आपको समझा दिया कि 2 साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। सो गाइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा cos और अंदर हो गया cos इनवर्स और 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है ना। इससे जरा इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे x के जगह कितना है 1 माइनस 2x स्क्वायर। सो गाइस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अब माइनस एक्स और इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर माइनस को कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ x कैंसिल नहीं करेंगे, एक तरफ करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 फैक्टर हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, क्लियर है ना। तो x का 2 वैल्यू निकल गया। अब हमें चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि x का दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो दोनों हो जाएगा आंसर 0 और 1/2 भी हो जाएगा, और इसमें से अगर कोई एक ही सेटिस्फाई करता है तो कोई एक वैल्यू होगा, ठीक है। और इसको चेक करने का काम आप पर मैं छोड़ता हूं, मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, बस खाली आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना, कि दोनों वैल्यू x का इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी होगा वैल्यू, जो भी आपका आंसर होगा चेक करने के बाद वो आप अपना टिक लगा लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो ये टोटली आप पर छोड़ देता हूं, बाकी का काम नहीं के बराबर है, कुछ भी काम नहीं है, खाली आप वैल्यू पुट करके देख लेंगे LHS RHS बराबर आता है कि नहीं,
ठीक है ना। जिस वैल्यू पर दोनों बराबर आ जाएगा वो सेटिस्फाई करेगा, जिस पर LHS RHS बराबर नहीं होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है गाइस, चलिए अब लिख लीजिए। और आपके डाउट जितने भी थे एक्सरसाइज 2.2 में और एक्सरसाइज मिसलेनियस में, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए गाइस। अगले लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ के साथ साथ उसका डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जिसका लेवल बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है गाइस, इसको उतार लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।